तो ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ। शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा का आयोजन है। एक बेटी का जीवन कैसा होता है, बेटी का जीवन कैसा होना चाहिए और कैसा होता है, इस कथा के माध्यम से आप और हम श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर की बेटियों पर आधारित ये कथा केवल शिवजी की पुत्री पर ही नहीं, शिवजी की पुत्री पर ही नहीं है, संपूर्ण बेटियों के जीवन पर ये कथा आधारित है। एक बेटे का जीवन, बाहर की आवाज, एक बेटी का जीवन कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए और कैसे उस जीवन को जिया जा सकता है। उस जीवन को हम कैसे जी सकते हैं। शिव कथा कहती है कि पुण्य 3 प्रकार का होता है। और ये 3 प्रकार का जो पुण्य है वह हमारे जीवन के जितने जितने पाप कर्म होते हैं उन पाप कर्मों को गला देता है। पहला पुण्य होता है मन से, दूसरा पुण्य होता है वचन से और तीसरा पुण्य होता है कर्म से। मन, वचन और कर्म, ये 3 पुण्य के क्रम कहे गए। आवाज पुण्य के 3 प्रकार बताए हैं, पुण्य के 3 क्रम बताए हैं। कुछ नहीं कर सकते, किसी को कुछ दे नहीं सकते, किसी को कुछ प्रदान नहीं कर सकते, किसी को कुछ दे नहीं सकते, किसी को कुछ प्रदान नहीं कर सकते। तो मन से ही आप कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। मन से ही कुछ श्रेष्ठ करने का प्रयास करें। हम इस संसार सागर में जन्म जरूर ले लेते हैं, तो लोक में जन्म जरूर ले लेते हैं, इस संसार सागर में हम जन्म जरूर ले लेते हैं, पर जन्म लेने के बाद भी हम अपने पाप कर्म में लिप्त लगे रहते हैं। जरूरी नहीं है कि शरीर के द्वारा ही पाप होता है। वचन के द्वारा ही पाप होता है। पाप कभी कभी अपने मन से भी होते हैं। जैसे कहीं 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने गए, कहीं तीर्थ करने के लिए गए, दर्शन करने के लिए गए, पूजन करने के लिए गए, भगवान के भजन करने के लिए गए, वहाँ पर भी हमने जाकर मन से कुछ गलत धारणा बना ली, कुछ गलत सोच लिया, कुछ गलत विचार। साउंड वालों
को सोचना चाहिए पब्लिक इतनी धूप में बैठी है, उनको सुनने के लिए आती हो। वचन मन और कर्म। यदि हम किसी तीर्थ में जा रहे हैं, हम किसी तीर्थ में पहुंच रहे हैं, हम किसी पुण्य स्थल पर जा रहे हैं, हम किसी पवित्र स्थान पर अगर पहुंचे, तो प्रयास करो कि इस मन से कोई गलत चीज सोचने में ना। भले 1 रुपये का तुम दान करो, मत करो। भले आप कोई सत्कर्म करो, ना करो। किसी को भोजन कराओ ना कराओ, किसी को पानी पिलाओ ना पिलाओ, किसी को कुछ दो ना दो, पर इतना याद रखो कि इस मन से, इस हृदय से, इस मन से कुछ गलत ना हो। मन से कुछ गलत ना हो। हम जितना जितना गलत सोचते हैं, उतना उतना हमारी जिंदगी में भी दुख आकर खड़ा होता चला जाता है, तकलीफ आती चली जाती है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक मन से कोई पाप ना, दूसरा वचन से कोई पाप ना। ठीक है, वचन से कोई पाप ना। अपनी जिंदगी में कोई ऐसा शब्द, अपने जीवन में कोई ऐसा वचन, अपने जीवन में कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे किसी का दिल दुखे, किसी को कष्ट हो और वो पाप अपने माथे पर चढ़े। और तीसरे नंबर पर है कर्म, जिसके लिए हम पहले भी बार बार बोलते रहे कि मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ऐसा कर्म हम ना करें जिस कर्म के कारण हमको भोगना पड़े। कुछ अच्छा कर्म करते चलो। अब अच्छा कर्म कैसा है? नहीं है अपने पास में देने के लिए धन किसी को, तो क्या हम पाप कर रहे हैं? हमारे पास में नहीं है किसी को भोजन कराने के लिए अन्न, तो क्या हम पाप कर रहे हैं? हमारे पास में इतनी पूंजी भी नहीं है हम किसी को पानी पिला सकें, इतना भी हमारे पास में नहीं है, तो क्या हम पाप कर रहे हैं? आपके पास में अन्न नहीं है देने के लिए, आपके पास में धन नहीं है देने के लिए, आपके पास में जल नहीं है देने के लिए, नहीं है ना, कोई बात नहीं, पर इतना तो कर सकते हो कि कोई अगर भंडारा कर रहा है
कोई अगर भूखे को भोजन करा रहा है, कम से कम उसके लिए आसन तो बिछा सकते हो। आसन भी नहीं है तो अपने साड़ी के पल्लू से, अपने गमछे से जगह साफ कर सकते हो। इतना भी नहीं कर सकते तो भोजन कराने वाला व्यक्ति जब भोजन की बाल्टी लेकर चल रहा है, कम से कम आप उसको स्पर्श तो कर सकते हो, वो भी पुण्य तुम्हारे खाते में प्राप्त हो, वो पुण्य भी तुम्हारे खाते में आ सकता है। कल हम देख रहे थे लोग पानी की बोतल बांट रहे थे। बोतल चलती वहां से, इतना बड़ा क्रेडिट ले लिया, छोटी छोटी बोतल जितने की भी उसने लिए हो, 150 रुपए की। अब बोतल ली बिमला बाई, नहीं अपनी सामर्थ्य था, बिमला बाई ने बोतल तुमको दी, तुमने बोतल दूसरे को दी, दूसरे को तीसरे को दी। पुण्य सारा बिमला बाई के पास में है, पर तुम्हारा थोड़ा सा स्पर्श मात्र भी अगर किसी प्यासे की जिह्वा तक वो पानी को पहुंचा देता है तो वो पुण्य तुम्हारे खाते में भी जाता है, वो पुण्य तुम्हारे खाते में चले जाता है। और वो पुण्य कोई साधारण नहीं, वो पुण्य कोई साधारण नहीं, वो पुण्य हम आप लोगों से एक बात कहें, कुबेरेश्वर धाम में आते हो ना तो थोड़ी सेवा का क्रम धारण करा, कहीं कचरा पड़ा है उठाकर डस्टबिन में डाल। सुबह 10 बजे से भोजन भंडारा चालू होता है। आज भंडारा भोजन किया था, जम के तो बोलो, करा था। क्या क्या बना था? रोटी, छोला पनीर की सब्जी, गुलाब जामुन, नुक्ती, मिक्सचर, खिचड़ी। ठीक है, 10 बजे भोजन चालू होता है, 3:30-4 बजे तक, जब तक लाइन खत्म नहीं हो जाती, लगातार जितने भी भक्त हों, 50,000, 60,000, 70,000, वो सब अंदर जाकर भोजन नहीं कर लेते, तब तक भोजन का बर्तन साफ नहीं होता। बर्तन को तब साफ किया जाता है जब आखिरी का व्यक्ति भोजन कर लेता है। अब बनाने वालों ने भोजन बनाया, दानदाताओं ने दान देकर भोजन का व्यवस्था करी। आप भोजन करने के लिए लाइन में गए हो, भरपेट पहले भोजन कर लो, फिर एक काम करो, आखिरी में बाल्टी उठाओ, फिर जितने लोग पंगत में भोजन कर रहे हो, कम से कम कोई तो तुम्हारे हाथ से एक रोटी ले ही लेगा, दिल से उसको परसने का प्रयास। सेवा। अपन बहुत बड़ा कोई दान नहीं कर सकते, बहुत बड़ा कोई पुण्य नहीं कर सकते, बहुत बड़ा कोई सत्कर्म नहीं कर सकते, बहुत बड़ा कोई आयोजन नहीं कर सकते, तो किसी के थोड़ा सा सहयोग प्रदान कर सकते, थोड़ा सा।